दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपामार्ग के बारे में। अपामार्ग जो कि BA में सेकेंड ईयर द्रव्य गुण पेपर 2 में एक मेजर ड्रग में आता है। तो अपामार्ग के बारे में डिटेल से जानेंगे, सिलेबस को कवर अप करते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के साथ अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों अपामार्ग जिसका बॉटनिकल नेम है एचायरेंथस एस्फेरा, एचायरेंथस एस्फेरा जैसा कि आप देख रहे हैं, बॉटनिकल नेम है एचायरेंथस एस्फेरा और इसकी फैमिली है एमाइरेंथेसी, एमाइरेंथेसी इसकी फैमिली है। तो अपामार्ग के अब पर्याय की बात करें तो सबसे पहला इसका जो पर्याय है वो है अपामार्ग। सबसे पहला इसका जो पर्याय है वो है अपामार्ग। एक सेकेंड, उसके साथ साथ इसको सीखरी कहा जाता है, सीखरी के साथ साथ इसको अधशल्य कहा जाता है, मयूरक, खरमंजरी कहा जाता है, प्रत्यक पुष्पा। अपामार्ग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोषों का मार्जक या संशोधक होता है, दोषों का ये संशोधक होता है, इसलिए इसको अपामार्ग कहा जाता है। साथ ही साथ इसको शिखरी कहा जाता है क्योंकि इसके पुष्प व फल जो होते हैं शिखर तुल्य मंजरी में होते हैं। साथ ही साथ इसको अधशल्य कहा जाता है। अधशल्य इसको इसलिए कहा जाता है, अध मतलब नीचे और शल्य मतलब कांटे, तो इसके जो कांटे जो होते हैं वो अधोमुखी होते हैं, इसलिए इसको अधशल्य कहा जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, इमेज में आगे देखेंगे हम, इसको मयूरक और खरमंजरी कहा जाता है। तो इसका जो पुष्प मंजरी होता है वो खर होता है, खुरदुरा होता है, इसलिए इसको खरमंजरी भी कहा जाता है। हिंदी में इसको चिरचिटा, हिंदी में इसको चिरचिटा कहा जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो अधशल्या, इसके जो पुष्प होते हैं वो पुष्प और जो कंटक होते हैं वो अधोमुखी होते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है चिड़चिड़ा, चिरचिटा, चिरचिटा, चिड़चिड़ा, और साथ ही साथ चिचड़ा और लटजीरा कहा जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रिकली चाप फ्लावर। तो दोस्तों ये था अपामार्ग के पर्याय। अब आगे बात करते हैं अपामार्ग के स्वरूप के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हो ये एक छूप होता है, 1 से 3 फीट ऊंचा छूप होता है। ये आप इमेज में देख पा रहे हो, इस प्रकार से आप इमेज में देख पा रहे हो, ये जो है अपामार्ग का छूप है। और तो ये जो होता है छूप होता है 1 से 3 फीट ऊंचा। साथ ही साथ अगर इसके जो एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो देखते हैं तो सबसे पहले ये जो नोट है ये आप इसको ध्यान से देखो कि पके हुए फल के भीतर एक चावल के समान दाने निकलते हैं। पके हुए जो फल होता है उसमें चावल के समान दाने निकलते हैं, जिन्हें हम अपामार्ग तंडुल कहा जाता है। अपामार्ग तंडुल आप चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 2 में अपामार्ग तंडुल के बारे में डिटेल से दिया हुआ है। तो अपामार्ग तंडुल कहते हैं, किसको कहते हैं अपामार्ग तंडुल? तो जो लटजीरा है, चिरचिटा है, अपामार्ग है, उसका जो पके हुए फल का चावल होता है उसे हम क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अपामार्ग कहा जाता है। अब उसके बाद दोस्तों गण की बात करते हैं। तो सबसे पहले आचार्य चरक अनुसार इसको कौन कौन से गण में रखा गया है उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो हाईलाइटेड है, आचार्य चरक ने इसको शिरोविरेचन, वमनोपग और कृमिघ्न कहा गया है। आचार्य चरक द्वारा इसको शिरोविरेचन, वमनोपग और कृमिघ्न कहा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप शिरोविरेचन क्यों कहा गया है? इसका जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है, गर्म होता है। तो गर्म होने के कारण ये ठंडी चीज़ों का समन करता है, और जैसे कि ठंडी चीज़ें हमारे शरीर में क्या होती है, कफ होती है, तो ये कफ सामक होती है। तो शिरोविरेचन जो होती है ऊर्ध्वजत्रुगत विकारों में दिया जाता है, और ऊर्ध्वजत्रुगत जो विकार होता है वो कफ के कारण होता है, इसलिए इसको शिरोविरेचन गण में रखा गया। साथ ही साथ वमनोपग, वमन जो है मुख्यतः कफ की दोषों की शांति के लिए, समन के लिए दिया जाता है, तो इसको वमनोपग गण में रखा गया है। साथ ही साथ इसको कृमिघ्न कहा गया है। और आचार्य सुश्रुत ने इसको अर्क आदि गण में रखा है, आचार्य सुश्रुत ने इसको अर्क आदि गण में रखा है। अब दोस्तों अब इसकी जाति की बात करते हैं। तो निघंडु में इसकी 2 प्रकार की जाति बताई गई है। सबसे पहला इसका जो है श्वेत अपामार्ग और दूसरा है रक्त अपामार्ग। रक्त वर्ण का और श्वेत वर्ण का 2 प्रकार की जाति निघंडुओं में बताई गई है। इसका उत्पत्ति स्थान की बात करें तो ये समस्त भारतवर्ष में शुष्क स्थानों में पाया जाता है, समस्त भारतवर्ष में शुष्क प्रदेशों में ये पाया जाता है। अब इसकी गुण की बात करें तो इसका जो गुण होता है वो लघु रुक्ष तीक्ष्ण होता है।
गुण इसका क्या होता है, लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लघु, रुक्ष और तीक्ष्ण इसका गुण होता है। साथ ही साथ इसके रस की बात करें तो इसका जो रस है वो कटु और तिक्त होता है। कटु और तिक्त इसका रस होता है और इसका जो विपाक है वो कटु विपाक है। और वीर्य जो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वीर्य, उष्ण, इसका जो वीर्य जो होता है वो उष्ण होता है। ये पचने के बाद शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो ये उष्ण वीर्य का होता है। पचने के बाद इसका पाचन सम्यक प्रकार से होने के बाद ये शरीर में उष्णता उत्पन्न करती है, इसलिए इसको उष्ण वीर्य का कहा जाता है। अब इसकी दोष प्रयोग की बात करें तो दोष प्रयोग में ये क्या होती है, अब भैया उष्ण है, गर्म है, तो गर्म होने के कारण ठंडी चीज़ों का समन करेगा, तो ये होता क्या है, कफवात सामक होता है। कफवात सामक होता है। कफ रोगों में संशमनार्थ तंडुल की नश्या दिया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो, कफवात सामक होता है। कफ रोगों में इसके जो तंडुल है उसकी नश्या दी जाती है, संशमनार्थ तंडुल की नश्या दी जाती है। साथ ही साथ पैत्तिक विकारों में इसका स्वरस का उपयोग किया जाता है, पैत्तिक विकारों में स्वरस का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं संस्थानिक कर्म के बारे में। संस्थानिक कर्म बाएँ हैं, तो बाएँ रूप में इसका कैसा प्रयोग किया जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले संस्थानिक कर्म बाएँ, लेप सोथ, लेप करते हैं इसका सोथ और वेदना में। किसी प्रकार की स्वेलिंग है और किसी प्रकार की पीड़ा है तो इसका लेप किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और नेत्र रोगों में विशेषता अव्रण शुक्ल में जड़ को मधु में घिसकर अंजन लगाते हैं। अंजन क्या होता है आपको पता है। साथ ही साथ व्रणों में इसका स्वरस लगाते हैं। वृश्चिक व सर्पदंश में, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वृश्चिक व सर्पदंश में इसका लेप लगाते हैं। कर्णशूल में क्षार से सिद्ध तैल का उपयोग किया जाता है। पामा आदि चर्म रोगों में जड़ को पीसकर लगाते हैं। बात करें पाचन संस्थान की तो अग्निमान, आरुचि, अध्यमान और अर्श में प्रयुक्त होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, पाचन संस्थान में अग्निमान, अरुचि, अध्यमान, अर्श आदि में प्रयोग होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, भस्मक रोगों में इसके जो बीज का खीर बना कर दिया जाता है, जिससे भस्मक रोग शांत होता है। अब भस्मक रोग क्या होता है ये चीज़ जानने वाली बात है। भस्मक रोग जो होता है, तो भस्मक रोग जैसे भस्म, तो ये अन्न का भस्म कर देती है। तो हम जितना भी खाते हैं, हम जितना भी अधिक खा लें फिर भी हमें भूख महसूस होता है। तो इसमें पाचन संस्थान जो है, पाचन क्रिया जो है वो अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है, जिसके कारण हम जितना भी ज़्यादा अन्न खा लें उसके बावजूद भी हमें भूख लगती है। तो बिलीमिया डिसीज़ कहा जाता है इसको, भस्मक रोग को। साथ ही साथ अब बात करते हैं रक्तवात संस्थान की। तो रक्तवात संस्थान में रक्त विकार में, पांडु में, गंडमाला, आमवात, रक्तवात है, ये रक्तवात है, हृदय रोग में उपयुक्त होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, रक्तवात संस्थान की बात करें तो ये रक्त विकार, पांडु रोग, गंडमाला, आमवात, रक्तवात, हृदय रोग में उपयोगी होता है। ये रक्तमलता नहीं है, रक्तवात है ये। तो श्वसन संस्थान की बात करें तो श्वसन संस्थान में ये जो होती है काश और श्वास में उपयोग होता है, श्वास और काश रोगों में उपयोग होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, श्वास और काश में उपयोग होता है। मूत्रवात संस्थान की बात करें तो यह बस्ती शोध, वृक्क शोध और असमरी में प्रयुक्त होता है। बस्ती बोले तो यूरिनरी ब्लीडर, बस्ती में किसी प्रकार की स्वेलिंग हो गई, किडनी में किसी प्रकार की स्वेलिंग हो गई, असमरी किसी भी किडनी स्टोन में ये जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। अब त्वचा की बात करें तो कुष्ठ, चर्म विकारों में और व्रण विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, कुष्ठ, चर्म रोगों में और व्रण विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक सेकेंड, कुष्ठ, चर्म रोगों में, व्रण विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। सात्मीकरण की बात करें तो ये सामान्य दौर्बल्य है। सर्प विष में इसका मूल का काली मिर्च के साथ पीसकर पिलाते हैं। तो सात्मीकरण जो है वो इसका सामान्य दौर्बल्य है। सर्प विष में इसके मूल को काली मिर्च के साथ पीसकर पिलाते हैं। प्रयोजांग होता है, इसका जो प्रयोजांग है विशेषता, वैसे तो इसका पंचांग प्रयोग में किया जाता है। विशेषता इसकी मूल, तांडुल और पत्र का उपयोग किया जाता है। मूल, तांडुल और पत्र का इसका विशेषता उपयोग किया जाता है। मात्रा जो होती है इसकी स्वरस, अपमार्ग की अपन स्वरस की उपयोग करें तो 10 से 20 ml स्वरस, और अपमार्ग क्षार जो होता है वो आधा से 2 ग्राम तक उपयोग में लाया जाता है। इसका विशिष्ट योग है अपमार्ग क्षार तेल। तो दोस्तों इस प्रकार से अपमार्ग जो होता है वो कंप्लीट होता है। अपमार्ग जिसको कहते हैं
एचआरएंथस एस्फेरा फैमिली इसकी है, एमायरेंथेसी पर्याय इसके इस प्रकार हैं। तो दोस्तों वीडियो इस प्रकार समाप्त होती है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।